ओम शांति 10-2-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलियुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी सड़क के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यह मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हल में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। अहो, ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। एहो बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहुद के बाप से जरूर सड़क का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कलब कलब बाप आते हैं, पुकारते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे चलते सुख धनेरे। परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित है। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी है। भारतवासी सुखी थे। कालीन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। आप देखो लाखों वर्ष की आयु शिव सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की दापर कलियुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। शिव सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ी यह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो यह भी मनुष्य को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको सच बुद्धि बनाते हैं, रावण मत्स्य बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यह है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यह ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यह तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा अहिंस पुरुषत्व है। तो अहो भी मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलियुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। अहो है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है। वह दुख सुख से नहरे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो जोगबल वाले, अहो है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। अहो है हिंसक। हिंसा काम काटरी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यही हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं।
परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना। अहो आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ ये हो अंतिम जन्म, शिव पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकारी नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, एहो है नरो। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है अहो समझते हैं हमारे लिए तो यह ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है, कितना अंधो श्रद्धा में रहते हैं। गाते भी है तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख धनेरे मिले एहो कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना। तुम आत्मा समझती हो हमको सुख धनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जहरों के कितने मॉल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। अहो सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथो धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाबा द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दर्जों पर भी जोड़ी लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे एहो किसको पता नहीं है। बाकी एहो समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनेस्टी होगी ना। फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजा तो बहुत बनते हैं ना। सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते है ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों को ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं उन्हों का ये हो यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूछते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी आप सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एहो राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को एहो ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़ी ही समझते हैं कि एहो किसकी माला फेरते हैं। एहो माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित है। जो पावन थे अब सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबर बार सब जाएंगे, नंबर बार आते हैं, नंबर बार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। एहो झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पथ है। अब एहो सारा झाड़ खलास होना है। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कहो देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं अहो पुराने चित्रों निकालते हैं।
क्योंकि अर्थवेग में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खनियां जो अभी खाली हो गई, अहो फिर वहां भर्तू हो जाएगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर विधि को पाते हैं। आत्माएं सब परमधाम से आती रहती है, आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तो कहाँ जाता है? राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है, ये उसी ब्राह्मणों का ही परिवार है। अहो कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते है ना। अहो सब है रावण संप्रदाय, एहो सब जाएंगे, बाकी थोड़ी ही रहेंगे। रावण संप्रदाय भी स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम हो, बाकी तुम जो पढ़ते हो, अहो नंबर बार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे अहो निराकारी झाड़ है, एहो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, एहो तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी एहो सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा ही नॉनगाज द्वारा सुन रही है, पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। अहो गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको वापिस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे एहो टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एहो साउल साहो है ना, पहले गोरा था, अभी सावरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना। विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहुद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते एगो अंतिम जन्म फॉर माई सेक, माने मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से एगो भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो। तो एगो जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। एगो है जोग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। शतो प्रधान से शतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामे को हम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। एगो नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियाँ तो सागर से निकलती है, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सड़क नंबर। विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। 2, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान।
विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भवो। विजयी रत्नों का यादगार बाघ के गले का हार आज तो पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक है। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाघ की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यहो संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं की को मुक्ति दिलानी ही है, लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आज की विचार 10 फरवरी। कभी कभी सिर्फ आराम रूपी औषधि की ही शरीर को आवश्यकता होती है। कखनो कखनो आरामो शरीरेर ओषुधेर काज करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।